Morning students, in my previous video I have given introduction about the quadrilaterals and the types of quadrilaterals. Now in this video we are going to discuss some more questions based on the proof of quadrilateral. Now you can see the first question is given, prove that in a parallelogram the bisectors of any two consecutive angles intersect at right angles. So first of all we draw here the figure. Prove that in a parallelogram. So first of all we draw here a parallelogram A, B, C, D. The bisectors of any two consecutive angles. These two angles are consecutive. Consecutive means adjacent angles. Both are same. So their bisectors. If we draw a line here, so it will come their bisectors intersect at right angles. Suppose this point is P. So we have to prove that. We have to prove angle APB is equal to 90 degree. Now see how to start. Now as we are knowing that it is a parallelogram. So in parallelogram their adjacent angles sum will be your 180. So this angle, their sum will be equal to 180 degree. So here we can write in parallelogram ABCD, angle A plus angle B will be equal to 180. Reason we are knowing that क्या होता है कि इसमें कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता ही है, ये हम पढ़ चुके हैं. अब इसको हम एंगल 1 मानते हैं. इसको यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं. इसको एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं. ठीक है. ये एंगल 1 और एंगल 2 है क्या? ये एंगल 1 और 2 एक्चुअली इसके बाइसेक्टर है. बिकॉज पी एक बाइसेक्टर है तो इसको बाइसेक्ट कर रही है, दोनों बराबर होंगे. पी बी एक बाइसेक्टर है तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे. ठीक है. हम क्या कर सकते हैं, इन पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड. तो हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी विल बी इक्वल टू 90. 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा. अब हाफ एंगल ए है क्या? एंगल 1 माना है. ठीक है. तो एंगल 1 प्लस हाफ एंगल बी हमारा एंगल 2 है, विल बी इक्वल टू 90. हाफ एंगल ए कितना हो गया? एंगल 1 हो गया. हाफ एंगल बी हमारा एंगल 2 हो गया. ये तो हो गया. एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू हमारी 90 आ गई. अगर हम इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी, इसमें आते हैं तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल हमें पता है दैट इज 180 होता है. ठीक है. तो एंगल पी ए बी या फिर आप ये ले सकते हैं, हाँ, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी विल बी इक्वल टू 180 होता है. ये हमें मालूम है. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल पी ए बी बेसिकली यहाँ है क्या? हमने एंगल 1 नाम दे दिया है और एंगल पी बी ए को हमने एंगल 2 नाम दे दिया है. तो इसकी जगह एंगल 1 रख देंगे, एंगल 2 रख देंगे प्लस एंगल ए पी बी विल बी इक्वल टू 180. ये 90 है नहीं, ये 90 प्रूव करना है हमें. ठीक है. ये हमने दिखा दिया है. और एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू है क्या? 90 है, जो हम निकाल चुके हैं. तो यहाँ पे 90 रख दो प्लस एंगल ए पी बी विल बी इक्वल टू 180. 90 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल ए पी बी की वैल्यू हमारी 90 आ जाएगी. और यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा एट द लास्ट प्रूव हो गया. तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है. ये इस तरह का फिगर दे दिया हमारे पास. ये है ए बी सी डी. ये हमारे क्या हो गए?
अल्टीट्यूड। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये P है, ये हमारा Q है और ये दोनों हमारे पास 90 दिए हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे AP और CQ यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री दिया है। ठीक है, हमें शो करना है टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। ये चीज़ हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB ये ट्रायंगल और CQD ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि AP हमारा CQ के बराबर है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे स्टार्ट करें प्रूफ। पहले हम ट्रायंगल प्रूव ही करते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, ये दो ट्रायंगल लेते हैं APB और CQD। यहाँ पे क्या होगा APB, इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास AB और CD बराबर होंगे। रीज़न क्या होगा, बिकॉज ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और इक्वल होते हैं। तो पहला तो हो गया AB इज इक्वल्स टू CD, लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चीज। सेकंड देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं 90 हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD इज इक्वल टू एंगल CQD इज इक्वल टू 90 डिग्री दिए हुए हैं गिवन। एक और यहाँ पे हमें ढूंढना होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, AB और CD पैरेलल है, BD एक ट्रांसवर्सल निकल जा रही है। तो जब ट्रांसवर्सल कट करती है पैरेलल लाइन को तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, और ये दोनों एंगल हमारे अल्टरनेट एंगल से जो बराबर होंगे तो हो जाएगा एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ। रीजन विल बी योर अल्टरनेट एंगल्स। तो हमारे ट्रायंगल तो प्रूव हो गए। एंगल साइड एक्सियोम से ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD बाय एंगल साइड रूल। ये ट्रायंगल हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया, यहाँ से इसको हम प्रूव लिख देते हैं। सेकेंड पार्ट AP इज इक्वल्स टू CQ। तो जब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उससे करस्पॉन्डिंग पार्ट तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो ही जाएंगे। तो सेकंड पार्ट कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। AP इज इक्वल टू CQ बाई CPCD, और ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दैट विल बी द क्वेश्चन ऑफ NCERT। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शो दैट diagonals of a quadrilateral, show that if diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. ये हमें प्रूव करना है। प्रूव ये करना है कि यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के अगर इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, तो वो एक स्क्वायर होना चाहिए। एक हम यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम।
ये ए हो गया साइड, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये हमारे इसके हो जाएंगे डायगोनल्स। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। प्रूफ, अब प्रूफ कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ हम यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिया क्या हुआ है कि ए बी सी डी क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि ए सी जो है बी डी के बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे गिवन भी लिख लेंगे तो इजी रहेगा हमारे लिए कि ए सी हमारा बी डी के बराबर ये दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ठीक, अब यहाँ पे देखें कि इसका जो डायगोनल है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो डायगोनल्स अगर क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते 90 पे, तो वो एक प्रॉपर्टी कहलाती है रोम्बस की, वो रोम्बस हो जाता है। ये हमने बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में कि इफ़ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट बिकम्स योर रोम्बस। वाई? क्योंकि ये 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे कह दिया गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी होगी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स हमारे इक्वल हो गए एंड बाइसेक्ट ईच अदर at 90 degree, so ABCD is a rhombus। ABCD एक रोम्बस है। अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D 90 हो गए, तो ये रोम्बस बन जाए, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज रोम्बस तो हो ही गया है। जब रोम्बस हो गया तो सब साइड्स बराबर भी हो गए, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो जब यहाँ पे ए बी सी डी हमने रोम्बस बता दिया है तो सब साइड्स बराबर हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी कॉन्ग्रुएंसी लगानी होगी। दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, दो ट्रायंगल लिया। इन दो ट्रायंगल में AC और BD तो बराबर दिया ही है बिकॉज ये डायगोनल्स हैं और ये बराबर दिया भी हुआ है, तो यहाँ पे हम सिर्फ गिवन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो गया, नेक्स्ट में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि AB साइड कॉमन हो रहा है, AB इज इक्वल टू AB, ये साइड हमारा हो गया कॉमन। थर्ड क्या देख सकते हैं, थर्ड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो BC है, BC हमारा AD के बराबर हो जा रहा है। क्यों? बिकॉज साइड्स ऑफ रोम्बस, तो BC हमारा AD के बराबर हो गया, साइड्स ऑफ अ रोम्बस। तो हमारे तीन साइड्स आ गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाई साइड 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 रूल। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर हो जाएगा बाई CPCT से। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD बाई CPCT। ये हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि रोम्बस में क्या होता है कि इनके जो सम होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल DAB प्लस एंगल ABC ये हो गया 180। 180 क्यों होगा? बिकॉज रोम्बस में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। अब एंगल DAB हमारा ABC के बराबर है, तो यहाँ रख देंगे, तो ABC प्लस ABC हो जाएगा। एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 और एंगल ABC हमारा हो जाएगा 90 के बराबर। तो यहाँ पे हमारा आ गया एंगल ABC हमारा आ गया 90 डिग्री। तो जब ABC हमारा 90 आ गया तो ABC किसके बराबर है? DAB के बराबर है। तो एंगल
ABC इज इक्वल्स टू एंगल DAB इज इक्वल्स टू 90। तो दोनों ही 90 आ गए। जब ये 90 आ गया तो अपोजिट एंगल्स भी 90 हो जाएंगे और सारे साइड्स तो ऑलरेडी बराबर हैं, तो ये क्या कहला गया, हमारा स्क्वायर हो गया। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद सम मोर क्वेश्चंस दैट विल बी बेस्ड ऑन योर क्वाड्रिलेटरल्स एंड विल डिस्कस यू अबाउट द नेक्स्ट थ्योरम दैट विल बी योर मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, थैंक यू।